हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 की जो 6 वर्ड प्रॉब्लम है 21 to 26। ठीक है भाई। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको अच्छे से ज़रूर देख लें ताकि आप इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का बेसिक अच्छे से समझ जाएं। तो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आज एक एक करके। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं हम। बोल रहे हैं रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। तो रवि ने क्या करा, पहले टेस्ट में 70 मार्क्स और दूसरे टेस्ट में वो 75 मार्क्स ले आया। बहुत ही होनहार बच्चा ये। तो फर्स्ट टेस्ट के अंदर उसके 70 मार्क्स आए और सेकंड टेस्ट के अंदर उसके 75 मार्क्स आए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, समझेंगे। बोल रहे हैं फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो बोल रहे हैं आप नंबर बताओ, इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट, उसको कितने मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए तीसरे टेस्ट में ताकि उसका जो एवरेज है तीनों का वो कम से कम 60 मार्क्स बन जाए। समझ में आया? बोल रहा है तीसरे टेस्ट में वो कितने मार्क्स लाए कि जब मैं इनका एवरेज निकालूं वो या तो 60 हो या 60 से ज़्यादा हो। देखो भाई, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एटलीस्ट 60। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि उसके मार्क्स 60 भी आ सकते हैं, 61 भी आ सकते हैं, 62 भी, 63 भी, कितने भी आ सकते हैं, 100 तक भी आ सकते हैं। यही तो मतलब होगा एटलीस्ट 60 का मतलब होता है भाई 60 तो आपको लाने ही पड़ेंगे या आप उससे ज़्यादा भी ला सकते हो, 60 से नीचे नहीं चल पाएगा। एटलीस्ट का मतलब ये होता है। तो कितने मार्क्स लाए तीसरे टेस्ट में, मिनिमम मार्क्स कितने लाए कि उसका एवरेज 60 या 60 से ज़्यादा हो जाए। तो मैंने मान लिया let minimum marks he should get be x। तो मैंने मान लिया भाई तीसरे टेस्ट में उसके मिनिमम मार्क्स कितने आ गए, x। अब मुझे बताओ आप एवरेज कैसे निकालते हो भाई? हम एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? एवरेज होता है सबको टोटल करके 3 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि एवरेज जो आ गया वो आ गया 145 प्लस x/3। अब बोल रहा है ये जो एवरेज है ना, ये उसका कम से कम 60 तो होना ही चाहिए या 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो कैसे लिखूंगा भाई इस बात को, एटलीस्ट 60 को, ये जो एवरेज है बोल रहा है या तो 60 हो जाए या 60 से ज़्यादा हो जाए। जब कभी भी एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ आएगा तो आपको ये साइन याद रखना है। ठीक है भाई। तो भाई मैं इसका जो एवरेज है वो 60 के बराबर हो जाए या 60 से क्या हो, ज़्यादा। तो यही तो मतलब हुआ इसका। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आपको दोनों तरफ बार बार ये सब करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं लेके जा सकते। तो 3 से इसको भी इंटू करा और 3 से इसको भी इंटू करा, ये तो मर गया। और इधर कितना हो गया 180। अब 145 माइनस दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट 145 बोथ साइड। दोनों तरफ से 145 हटा दो, यहां से भी और यहां से भी। तो ये तो गया x आ गया और ये माइनस करा तो आ गया था। यानी कि तीसरे टेस्ट में अगर उसके मार्क्स 35 या 35 से ज़्यादा आ गए तो जो उसका एवरेज है वो 60 या 60 से ज़्यादा बन जाएगा। अगर उसके मार्क्स 35 आए तो एग्जैक्ट उसका एवरेज 60 बनेगा। जैसे जैसे उसके मार्क्स ज़्यादा आते रहेंगे तो ये एवरेज क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो भाई मिनिमम मार्क्स उसको कितने लाने पड़ेंगे? मिनिमम मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट। तो भाई कम से कम 35 मार्क्स उसको लाने पड़ेंगे अगर एवरेज 60 बिठाना है तो।
या फिर आप ज़्यादा भी ला सकते हो। बात समझ में आ गई भाई। तो मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 35 से कम नहीं चल पाएंगे, फिर एवरेज कम हो जाएगा। तो 35 से ऊपर मार्क्स उसको 35 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई 22 पर। ये भी कुछ सिमिलर सा ही है, बस इसने क्या करा, डेटा को बढ़ा दिया। देखो भाई, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, एक कोर्स में अगर उसको ग्रेड ए लाना है, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। तो भाई अगर आपको ग्रेड ए लाना है तो आपको 90 मार्क्स बिठाने पड़ेंगे, या आप उसको उससे ज़्यादा भी बिठा सकते हो। मतलब अगर आपको ग्रेड ए चाहिए तो 90 मार्क्स या 90 से ऊपर, तो 91, 92, 93 इन सब पे आपका क्या लगेगा, ग्रेड ए लगेगा। बोल रहा है सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, पहले 4 में उसके मार्क्स है 87, 92, 94, 95। तो लिख देते हैं सुनीता के जो मार्क्स है पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। पहले में कितने हैं? 87 आ गए, 92 आ गए, 94 आ गए और 95 आ गए। तो बोल रहा है फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। 5वें एग्जाम में कितने मार्क्स लाए कि उसका ग्रेड ए लग जाए। मिनिमम मार्क्स बताओ कि उसका ग्रेड क्या लग जाए, ए लग जाए। ठीक है भाई। तो फिर से वही मान लो, लेट मार्क्स इन 5th टेस्ट या 5th एग्जाम बी। ठीक है भाई। तो अब इनका जो टोटल है, जो इनका एवरेज है, उसको हमको 90 बिठाना है या 90 से ज़्यादा बिठाना है। तो इसका भी एवरेज क्या निकलेगा भाई, इसका भी एवरेज क्या निकलेगा, सबको प्लस करके 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा आपका 270 और 80 350, 357, 359, 363 और 368 प्लस x अपॉन। अब ये जो उसका एवरेज है वो या तो 90 आना चाहिए बराबर, या 90 से ज़्यादा, है ना भाई। अगर आपको ग्रेड ए लाना है तो या तो 90 मार्क्स लाओ एग्जैक्ट, या 90 से ज़्यादा लाओ तब ए लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सा सिंबल आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि एवरेज या तो 90 लाना है या 90 से ज़्यादा लाना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दो बाय 5, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये गया और ये हो गया 450। उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 360, 368 बोथ साइड। तो इधर से भी क्या करो, 368 हटा दो और इधर से भी क्या करो, 368 हटा दो। तो यहाँ से आया x, 32 और 50, 82 मार्क्स। तो अगर उसके मार्क्स 82 या 82 से ज़्यादा आते हैं तब उसका लगेगा ग्रेड ए। तो मिनिमम मार्क्स जो होंगे, मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम, 5वें एग्ज़ाम में जो उसके मिनिमम मार्क्स हैं उसको कितने लाने पड़ेंगे भाई। अगर 82 लाती है तो उसका पूरा 90 बैठ जाएगा एवरेज। तो अगर वो ज़्यादा ले आती है तो एवरेज क्या बैठेगा, ज़्यादा बैठेगा, ग्रेड ए लगेगा उसका। समझ में आ गया भाई आपको। चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे हैं भाई फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड ऑल पेयर बोल रहा है सारे के सारे पेयर बताओ। किसके पेयर बताएं, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखो भाई ये जो लाइन लिखी हुई है ना, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर और पेयर में बताने हैं। देखो भाई कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो आपको पता है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, ये तो आपको पता ही है ऑड नंबर्स। लेकिन कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि अगर आपने 1 लिया तो अगला क्या होगा, 3। कंसेक्यूटिव होता है जस्ट नेक्स्ट वाला। अगर आपने 11 लिया तो 13, अगर आपने 17 लिया तो
तो ये होता है कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर और चाहिए भी पेयर में। तो वो बोल रहा है वो सारे पेयर बताओ आप, फाइंड ऑल पेयर, सारे पेयर बताओ किसके, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। बोल रहा है वो जो पेयर्स है ना, वो जो पेयर है दोनों ही 10 से क्या होने चाहिए, कम, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो ये दो कंडीशन आपको फुलफिल करवानी है, दोनों ही जो इंटीजर है वो 10 से होने चाहिए कम, लेकिन जब मैं दोनों को जोड़ूं तो उनका सम 11 से होना चाहिए ज़्यादा। तो भाई देखो यहाँ पर देखो, हर बार पेयर में अगर पहला इंटीजर मान लो 1 है तो 3, 5 है तो 7, 9 है तो 11। इस तरीके से आपको पेयर्स लेने हैं, दोनों 10 से छोटे, दोनों को जोड़कर 11 से ज़्यादा। तो अगर मैंने फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर मैंने x मान लिया, तो सेकंड क्या होगा, जस्ट अगला। तो भाई 1 है तो 3 है, 11 है तो 13, तो हर बार 2 ज़्यादा है ना, 17 है तो 19 है। तो अगर आपने x लिया तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, भाई ध्यान से समझ लो। अगर मान लो आपने 5 पहला पेयर, पहला ऑड नंबर 5 लिया तो अगला 7 ही तो हुआ, तो हर बार 2 का ही तो गैप है। तो पहला पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर x ले लिया तो दूसरा क्या हो गया, x+2। बोल रहा है दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, यानी कि दोनों की वैल्यू 10 से क्या होनी चाहिए, कम, और दोनों को जब ऐड करूं तो आना चाहिए 11 से ज़्यादा। तो आपको ऐसे ही पेयर्स बताने हैं जिनको आप जोड़ो तो 11 से ज़्यादा है मगर दोनों 10 से कम हो, बताते हैं। तो ये कितना हो गया भाई हमारा 2x + 2। तो क्या करो, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट 2 कर दो, इधर से भी और इधर से भी, तो ये हो गया 9। अब डिवाइड 2 कर दो, तो 2x/2 9/2, तो ये हो गया x > 9/2 जो कि आएगा 4.5। अब बात सुनो ध्यान से, जो x की वैल्यू है ना आपको 4.5 से बड़ी लेनी पड़ेगी मगर दोनों 10 से छोटी होनी चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हो ऑड नंबर जो 4.5 से ज़्यादा हो, बिल्कुल 5। तो अगर पहला 5 है तो अगला हो गया 7। देख लो भाई दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, दोनों 10 से छोटे हैं, दोनों का सम 11 से ज़्यादा है, तो ये तो करेक्ट हो गया। फिर लेंगे 7 और 9, दोनों 10 से छोटे हैं, दोनों का सम 11 से ज़्यादा है, तो ये भी करेक्ट हो गया। फिर लिया 9 और 11, इसमें दोनों का सम 11 से तो ज़्यादा है मगर दोनों 10 से कम नहीं है। तो बस यही 2 पेयर होंगे जो कि इन दोनों कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। इसके बाद के जो ऑड नंबर्स हैं वो इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो यही दोनों आंसर में कंसीडर होंगे। बात समझ में आ गई भी सबको, अगले पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 में क्या बोल रहे हैं, फिर से वही, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। इस बार आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर के पेयर बताने हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8, यही तो होते हैं। अगर पहला आपने इवन नंबर 4 लिया तो 6 लेना पड़ेगा, 10 लिया तो 12 लेना पड़ेगा, ये होता है कंसेक्यूटिव। तो यहाँ पर भी 2 का गैप चल रहा है। तो अगर मैंने पहला इवन पॉजिटिव इंटीजर अगर x मान लिया तो दूसरा मुझे क्या मानना पड़ेगा, x+। अब कंडीशन क्या है इनकी, कंडीशन है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से ज़्यादा होने चाहिए, सम 23 से कम होना चाहिए। दोनों 5 से ज़्यादा, लेकिन दोनों को जब जोड़ें, दोनों को जब ऐड करें तो सम 23 से कम होना चाहिए। दोनों का सम 23 से क्या होना चाहिए, कम। तो ये हो गया 2x + 2 < 23। सबसे पहले क्या करो, सब्ट्रैक्ट 2 कर दो, इधर भी उधर भी, फिर डिवाइड 2 कर दो, इधर भी उधर भी।
21/2 कितना हो गया? तो आंसर होना चाहिए 10.5 से कम और 5 से ज़्यादा। आपको ऐसे इवन इंटीजर ढूंढने हैं जो 5 से ज़्यादा हो और 10.5 से कम। तो 5 से ज़्यादा पहला इवन क्या होता है? 6 होता है ना। तो अगला क्या होगा? 8। भाई ये दोनों ही 5 से ज़्यादा है और दोनों को जोड़कर क्या आ रहा है? 23 से कम। अगला 8 लिया तो 10, ये भी चलेगा। दोनों 5 से ज़्यादा है, जोड़कर 23 से कम है। 10 और 12 भी चलेगा, दोनों 5 से ज़्यादा है, सम 23 से कम है। अगला नहीं चल पाएगा 12 14, क्योंकि सम कितना हो गया अब? 26। गलत, यहाँ से कटने स्टार्ट। तो यही 3 पेयर होंगे जो इसकी कंडीशन को क्या कर रहे हैं? फुलफिल। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25। तो भाई अपने इस चैनल पर मैंने 11th क्लास के 1 2 3 4 5 चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा चल रहा है 6th चैप्टर। ठीक है भाई, ये मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने इन चैप्टर में से किसी की वीडियो देखनी है तो सबकी वीडियो आपको नीचे, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है भाई। तो अगर आप कोई और चैप्टर शुरू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करें, या फिर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अपने किसी भी तरीके का डाउट 11 से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, इसमें बोल रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। एक ट्रायंगल है, उसकी सबसे बड़ी वाली साइड छोटी वाली साइड का 3 गुना है। तो मैंने क्या करा, लेट जो शॉर्टेस्ट साइड है मैंने उसको अगर x मान लिया, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है 3 गुना शॉर्टेस्ट का 3 गुना। तो अगर शॉर्टेस्ट साइड x है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई? 3 गुना। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। बोल रहा है जो तीसरी साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम है। देखो भाई, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो जो थर्ड साइड है वो जो लॉन्गेस्ट साइड है उससे 2 कम है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उससे 2 कम है। बोल रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट आ गया 61, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो बोल रहा है इनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है भाई? सम ऑफ ऑल साइड। तो जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे तब पढ़ा था पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। ये पेरीमीटर आ गया। तो बोल रहा है पेरीमीटर जो है एटलीस्ट 61 है। तो एटलीस्ट में कौन सा सिंबल? ग्रेटर देन। मतलब ये जो पेरीमीटर है वो या तो 61 के बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा। एटलीस्ट का मतलब ये होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो छोटी वाली साइड है यानी कि x, उसकी मिनिमम लेंथ बतानी है। तो अब क्या करो, सबसे पहले ऐड 2, इधर भी कर दो ऐड 2, इधर भी कर दो ऐड 2, 63। फिर डिवाइड कर दो 7 से, 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, इधर भी इधर भी। तो भाई मिनिमम लेंथ जो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ आ रही है वो या तो 9 सेंटीमीटर होगी या 10, 11, 12, 13, लेकिन मिनिमम क्या होगी? 9। तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कितना होगा? मिनिमम लेंथ होगी 9, बाकी आगे भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 9 होगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, ये है लास्ट वर्ड प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज की भी और इस वीडियो की भी। ठीक है भाई। तो इसके आगे जो एक्सरसाइज 6.2 है वो भी मैं बनाकर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कंटिन्यूएशन में आप उसको भी देख लीजिएगा। बोल रहा है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो एक बोर्ड है भाई, तो एक बंदा क्या करना चाहता है, इसके 3 टुकड़े करना चाहता है। अब बच्चे कई सोचते हैं कि वो इक्वल टुकड़े करना चाहता है, नहीं, वो इसको 3 हिस्सों में बांटना चाहता है, चाहे हिस्सा इक्वल हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है।
91 को 3 इक्वल टुकड़ों में काटना, मतलब वैसे तो मुश्किल नहीं है, काट सकते हो आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसको 3 हिस्सों में बांटना, लेकिन इक्वल नहीं है। तो मेन बात यह है कि इक्वल तो वाली बात ही खत्म हो गई। उसको 3 टुकड़ों में इसको काटना है। वो चाहे तो पूरा बोर्ड यूज करे या कुछ बोर्ड यूज करे, वो 3 टुकड़े काटेगा। बोल रहा है सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। बोल रहा है जो दूसरी लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 ज़्यादा है। तो यहां पर भी क्या करो, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको x मान लो, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको क्या मान लो, x। तो बोल रहा है जो सेकंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। शॉर्टेस्ट से 3 ज़्यादा है। उसके बाद थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट का डबल है। ठीक है भाई। अब ये 3 टुकड़े हो गए, इनको जोड़कर या तो 91 सेंटीमीटर होगा या उससे कम होगा, हाँ कि ना। अब कई बच्चे ना इस इक्वेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर छोटा कैसे हो जाएगा। देखो भाई, मैंने फिर से बोला, उसने इस बोर्ड के 3 टुकड़े करने हैं, या तो वो पूरा बोर्ड यूज करेगा यानी कि 91, या फिर वो इससे कम बोर्ड यूज करेगा। तो भाई ज़्यादा थोड़ी कर सकता है, या तो पूरा का पूरा बोर्ड यूज करेगा उसके लिए इक्वल आ गया, या कम यूज करेगा, है कि नहीं। तो वैसे भी इसकी जो वैल्यू है वो 91 से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकते ना, ये मैक्सिमम लेंथ है। या तो पूरा यूज करेगा या कम यूज करेगा, इसलिए लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, 4x + 3। तो x निकालना है यहाँ से, तो पहले क्या करो, सब्ट्रैक्ट 3। तो इधर से भी 3 हटा दो, तो ये हो गया 4x 88। फिर उसके बाद डिवाइड बाय 4, इधर से भी 4 डिवाइड, इधर से भी 4 डिवाइड, तो x हो गया लेस देन इक्वल टू 22। अभी आंसर क्या आया, जो शॉर्टेस्ट लेंथ की जो आंसर आया वो आया मैक्सिमम 22 या 22 से छोटा। इसमें पूछ क्या रहा था, बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। बोल रहा है शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या क्या हो सकती है बताओ। तो अभी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 22 से कम ही होगी, 22 या 22 से कम होगी। बोल रहा है इफ, आगे बोला, बोल रहा है पॉसिबल लेंथ बताओ शॉर्टेस्ट बोर्ड की, इफ थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। बोल रहा है तीसरा टुकड़ा दूसरे से 5 ज्यादा है, कम से कम, एटलीस्ट भी लिख दिया उसने। तीसरा टुकड़ा क्या है, 2x, वो दूसरे टुकड़े से, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 ज्यादा है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट में क्या सिंबल, यही तो लगता है भाई। ये वाली जो चीज है वो दूसरे से 5 ज्यादा है, कम से कम 5 ज्यादा है, तो 5 भी ज्यादा हो सकती है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो उसके लिए क्या आएगा साइन, अगर 5 ज्यादा है तो इक्वल, आगे हो गया तो ग्रेटर देन, और बात समझ में आ रही है। जो तीसरा बोर्ड है वो दूसरे से कम 5 ज्यादा है, तो ये वाला साइन आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2x x प्लस, तो क्या करो दोनों तरफ x हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस x, x प्लस 8 माइनस x, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो भाई शॉर्टेस्ट बोर्ड की जो पॉसिबल लेंथ है वो क्या है, 8 से ज़्यादा 22 से कम। कैसे लिखेंगे इस बात को, 8 से ज़्यादा और 22 से। तो शॉर्टेस्ट बोर्ड की जो पॉसिबल लेंथ है वो 8 से ज़्यादा आएंगी या 22 से कम आएंगी। ठीक है भाई। तो भाई अगर 6 क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।